ना मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी फ़ील्ड में है ना सक्सेस पाने के लिए जो उसका प्रोसेस होता है, जो उसका तरीका होता है, आप उस पे कार्य कीजिए, काम कीजिए इंशाअल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं मैनापुर गांव। इसी गांव से ये बच्चे बिहार बोर्ड में जो इंटर का रिजल्ट आया है, इनको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था। आप यहाँ का जो गांव में अभी आए हुए हैं, बच्चे का भीड़ लगा हुआ है गांव के लोगों का। इनका कहना है कि कमल से कीचड़ से कमल खिला है। बहुत लोगों का कहना है कि कैसे ये बच्चे टॉप कर गए, बिहार बोर्ड से कॉल आया, इनको बुलाया गया। तो सबसे पहले बहुत से ऐसे गाँव का लोग का कहना है कि मेहनत करने से आप कोई चीज़ भी पॉसिबल है। इन्होंने मेहनत किया, आज उनका जो मेहनत करने पर उनका जो फल मिला है वो उनको मिला है। तो आइए हम जानते हैं असफर जी से। उन्होंने जो बिहार बोर्ड में वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, वहाँ जो इंटरव्यू देने गए, उनका इंटरव्यू कैसा रहा, कौन-कौन से सवाल पूछे गए। तो वहाँ के जो टीचर हैं कॉम्पिटिटिव सेंटर में उन्होंने कोचिंग की, उन लोग आए हुए हैं उनके घर में, उनको बधाई देने के लिए। तो आप देख सकते हैं इश्तियाक सर आए हुए हैं, तौसीफ सर आए हुए हैं उनको बधाई देने के लिए। तो असफर सी से जानेंगे कि उन्होंने इंटरव्यू जो दिए उनमें क्या-क्या सवाल पूछे गए और किस तरह उन्होंने मेहनत की कि उनको बिहार बोर्ड से कॉल आया वेरिफिकेशन के लिए। आपको पता होगा कि जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी होता है, उनसे पहले जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको कॉल किया जाता है कि आप वेरीफाई मतलब कीजिए कि आप टॉपर है, या आपका जो वेरीफाई होता है, वेरीफाई का मतलब हुआ कि आपने जो लिखा है वो आप खुद हो या कोई दूसरा अदर लोग हो, इसका वेरीफाई होता है। तो उन बच्चों का बुलाया जाता है, इंटरव्यू होता है, उनका सारा जो प्रोसेस होता है वो अफ़सर जी खुद बताएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इस गाँव का नाम रोशन किए, आपके फ़ादर का, आपका कोचिंग का, पूरे समाज का नाम रोशन किए, पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किए, पूर्णिया जिला का। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपना ये जो श्रेय किसको देते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको शुक्रिया कि आप पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का मुख्य शहर वहाँ से देहात तक हम छात्रा और छात्राओं के लिए चल कर आए, इस काबिल हमें समझे, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद ये श्रेय जो जाता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे वालिद साहब और जो माता-पिता हैं हमारे, और ख़ास करके जो हमारे टीचर हैं उस्ताद इश्तियाक ज़िया सर, और इधर तौसीफ़ सर हैं हमारे उर्दू के टीचर हैं, उनको जाता है। और बाकी जो मेरी मेहनत है, ये श्रेय उनको दिया जाता है। और 16 तारीख को मेरा वेरिफ़िकेशन का कॉल आया था कॉलेज से कि आप असफ़र अंसारी बात कर रहे हैं? मैं कहा जी हाँ। तो फिर वहाँ से कॉल आया कि आपका टॉपर लिस्ट में नाम आया है, और आपको वेरिफ़िकेशन के लिए पटना जाना पड़ेगा। 18 तारीख को आपका वहाँ पे पटना में इंटरव्यू है। तो उसके बाद हम लोग 17 तारीख को इंटरव्यू के लिए पटना गए, और वहाँ पे 18 तारीख को इंटरव्यू था पटना में, बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में। तो 10 बजे से वहाँ का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। तो क्या आप बता सकते हैं इंटरव्यू में जो वेरिफिकेशन होता है उसमें कैसे आपको क्या-क्या पूछा जाता है और क्या प्रोसेस होता है? सारा इन्फॉर्मेशन बताइएगा आप कि क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप पहले आपको क्या करना होता है कि ऐसे छात्र अगर जो 2024 में उनका एग्ज़ाम हो, इंटर का या मैट्रिक का आने वाला है, उनका भी अगर रिजल्ट आए, तो वो सब अगर उनका कॉल आए तो उनको मतलब सीरियस लें कि हाँ, रियल है। उसमें क्या कॉल आता है, पैसा-वैसा का डिमांड किया जाता है। इस तरह का आप जो भी अगर भ्रम में है तो उसका थोड़ा-सा भ्रम तोड़िए और जो भी उनका प्रोसेस होता है वेरीफ़ाई का, वो आप थोड़ा-सा बताने की कोशिश करिए। नहीं, ऐसा वहाँ पे पैसे-वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वहाँ पे जो बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है, हाँ। वहाँ पे इन होने का जो समय है 8 बजे। उसके बाद इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो 10 बजे से शुरू हो जाता है। हाँ। जो कार्यालय के अंदर घुसना होता है वो 10 बजे से शुरू होता है। तो उसके बाद जितने भी टॉपर लिस्ट का जो जारी किया था लिस्ट है, जितने भी बच्चे हैं उसमें सैकड़ों में बच्चे होते हैं वहाँ पे। तो सब बच्चे को एक हाल में बिठाया जाता है। उसके बाद फिर बारी-बारी से 5 से 10 बच्चे को मूल्यांकन के लिए उसका सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन होता है, जो भी सिग्नेचर वगैरह है सारी चीज़ें। और वहाँ पे इंटरव्यू कैमरे के आगे इंटरव्यू देना पड़ता है कि आपका नाम क्या है, और आप कहाँ से हैं, बिलॉन्ग करते हैं, आप किस कॉलेज में पढ़े हैं, आपका जन्म तिथि क्या है। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद फिर वहाँ पे 5 टीचर होते हैं, अंदर में एक हॉल होता है। अलग-अलग विषय के टीचर अलग-अलग अलग टीचर होते हैं, और वहाँ पे उनके सामने मुख़ातिब होना पड़ता है, फिर वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस तरीके से फिर पूरा वहाँ पे वेरिफ़िकेशन होता है हर छात्राओं का। छात्र चलिए,
आपका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। क्या आप कोई एक सवाल बता सकते हैं जो आपको पूछा गया, कोई प्रश्न याद हो, कोई भी सब्जेक्ट का, ताकि बता मतलब वो क्या सिलेबस से बाहर पूछा जाता है? कोई टफ बहुत ये होता है कि इंटरव्यू अगर आपका जाते हैं मतलब वो खराब जाएगा तो आपको ये वो इस तरह का कोई भी डाउट बच्चे के अंदर हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। नहीं, ज़्यादा डीप सवाल तो नहीं पूछते हैं। बस वो सिर्फ़ जाँच करते हैं कि वास्तव में ये बच्चा लिखा है उस चीज़ को कॉपी को या किसी और ने लिखा है। तो कॉपी से ही अक्सर सवाल पूछा जाता है, जैसे कि उर्दू में गालिब का शेर पूछा गया था और क्वेश्चन भी पूछा गया था। फिर हिंदी में एक निबंध लिखा गया था, तो बोला कि निबंध लिख के दिखाओ, आंसर राइटिंग चेक करवाया था। तो हमने लिखा था क्रिकेट के बारे में निबंध, तो फिर वहाँ के चेक करवाया कि हाँ लिखो निबंध एक। उसके बाद फिर संविधान से भी क्वेश्चन किया गया कि बहुत सारे क्वेश्चन किया गया था, जैसे एक क्वेश्चन था प्रश्नकाल क्या होता है उसके बारे में बताइए। फिर हमने उनको बताया कि प्रश्नकाल क्या होता है। उसके बाद फिर इतिहास से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया था कि स्नानागार की विशेषता बताएं। पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया था शिमला समझौता के बारे में। और उसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन किया गया था। चलिए, आपको हर एक सब्जेक्ट का वहाँ टीचर होते हैं और सबका लगभग सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी तरह का इंटरव्यू होता है, वेरिफिकेशन होता है, फिर उसका रिजल्ट जारी होता है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इस समाज से एक हाफिज़ कुरान और बिहार बोर्ड में टॉप करना ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले मैं बता दूं, इनका गार्जियन का और इनका समाज का और ख़ुद का मेहनत का ये फल है और टीचर लोग का इनका सपोर्ट हुआ जो इन्होंने मेहनत की तो आज इस मुकाम को हासिल किया। अगर आप भी एक छात्र हैं, अगर आप कोई गार्जियन वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को खुलकर जीने दीजिए। उनका जो मकसद है उन मकसद को पूछिए वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो पढ़ना चाहते हैं या किसी चीज़ या खेलना चाहते हैं, बहुत ऐसा चीज़ है, किसी बच्चे को पढ़ने में दिलचस्पी है या किसी को क्रिकेट में, जो भी उनका फील्ड है उनसे ज़रूर आप राय लें तो वो बेहतर कर सकता है। तो इन्होंने पहले हाफिज़ बनी, उसके बाद फिर आज वो बिहार बोर्ड में फर्स्ट रैंक का ना आई या गलत मतलब ना आ पाया तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी उन्हें वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, ये बहुत बड़ी बात है। आज इनका 90 प्लस परसेंटेज बिहार बोर्ड में लाना बहुत ही, बिहार बोर्ड की बात करें, बहुत टफ की बात है। तो आज इस मुकाम को हासिल किया। आज यहाँ के गाँव के लोग इनको गर्व से गर्व करते हैं। तो ये सफलता इन्होंने हासिल की अपने दम पर। इनके फादर, इनके गांव के समाज के लोग यहाँ जब पहुँचे, इनका कहना है कि आप देख सकते हैं हम लोग का हालात किस तरह है, फिर भी यहाँ इस बच्चे ने जो चीज़ कर दिया है ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए है। तो यहाँ के टीचर आए हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे। उनसे पहले हम उनका अब्बू जान से सवाल करेंगे कि आज आपको कैसा फील हो रहा है, थोड़ा सा आप बताएं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका पुत्र आज जो मकाम हासिल किया ये पूरे बिहार के लिए, आपके समाज के लिए, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर हमको बहुत खुशी हो रही है। बच्चे की मेहनत की फल है। हमने तो हर चीज़ पे रोका था इसको, हमने पढ़ने की इजाज़त नहीं दिया था, और ऊपर वाले को पसंद है ये, वो अपना जो चॉइस किया तो हम छोड़ दिए उसको अपने हाल पे। आप उनको पढ़ाई से मना कर रहे थे, फिर भी उन्होंने एक जिद किया कि हमको पढ़ना है। आज इस अपने जिद पर वो रहकर आज इस मकाम को हासिल किया। आज आपको खुशी हो रही है कि उन्होंने, उनका जो मकसद था वो कामयाब हुआ और उनका जिद सफल मतलब वो कामयाब होगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बार आपसे और अफसर जी से जानना चाहते हैं कि आप पैगाम दीजिए समाज को कि उन्हें मतलब वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। और समाज में जो ऐसे गार्जियन हैं बहुत अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, कहता एक तो ये होता है कि अगर मुस्लिम हो तो पढ़ के क्या कर लोगे, इस तरह का भी ये होता है, नौकरी नहीं लगेगा, बहुत ऐसी तरह बात है। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को जो समाज में है उस रूढ़िवाद को तोड़िए, थोड़ा सा बताइए कि उनको कुछ भी कर सकते हैं अगर वो मेहनत करेंगे। क्या सच है या गलत है तो आप बताएं। जी बिल्कुल। केवल पढ़ाई ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सक्सेस पाना है तो पहले आप वो मत सोचिए कि सक्सेस कैसे होंगी, उसके बारे में सोचिए मत ज़्यादा, है ना? मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी फ़ील्ड में, है ना, सक्सेस पाने के लिए जो उसका प्रोसेस होता है, जो उसका तरीका होता है, आप उस पे कार्य कीजिए, काम कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। मेहनत कीजिए उस पे। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोसेस को जानिए, कोई चीज़ भी हो, अगर आप पढ़ने का फील्ड में जाते हैं तो पढ़ने का जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसका सिलेबस होता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है, वो आपका कोचिंग में जाएँगे, सही गाइडेंस मिलेगा तो हो जाएगा। यानी प्रोसेस आपको जानना बेहतर, मतलब जानिएगा तभी आप बेहतर कर पाइएगा लाइफ़ में। तो इश्तियाक सर, आपको भी कांग्रेचुलेशन, आपका बच्चा आज बिहार बोर्ड में वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया और 90 प्लस मार्क्स अचीव किया। ये आपके कोचिंग के लिए, आपके समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप किस तरह इसको देखते हैं? जी, जी, बिल्कुल। ये हमारे कोचिंग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और मैं बता दूं कि अक्सर मैंने तो इसको जब देखा था तो हमको लगा कि इसको देख के बहुत ही मतलब कि अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब इनके पापा से मेरी मुलाकात हुई तो पता चला कि इनका आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, निर्धन परिवार से हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अफसर अंसारी वो मेहनती बच्चा है, इंशाल्लाह एक दिन ये जो है ना, ये बच्चा अपने बाप को गरीबी के इस उलझन से, गरीबी के इस पड़ाव से दूर निकालेगा और एक ऐसे समाज में लेके जाएगा अपने बाप को कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ सर, मेरी दुआएं अफसर अंसारी के साथ कि वो बहुत ही बेहतर इंसान बने, और वो पहले वो टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बन के वो यूपीएससी करना चाहते हैं। इंशाल्लाह उनको कामयाबी दे अल्लाह ताला, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये मतलब कि अपने मेहनत के बल पर कामयाबी को ये छीन लेंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ लगे आप सभी का, टीचरों का। तो तौसीफ सर, आप कुछ कहिए। आपके छात्र आज बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन में कॉल आया, आज इस मुकाम को हासिल किया, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बताएं के बारे में। आज मिलने आया आप। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ के तमाम लोगों का कि वो सब लोग यहाँ पर आए। हम लोगों का मकसद मेन यही था कि सिर्फ़ उस बच्चे से मिला जाए जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की। हमारे कोचिंग के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उनमें ये बहुत बेहतर किया है और इसके लिए सबसे पहले हम इसको मुबारकबाद पेश करेंगे कि इसने है ना यहाँ से उठकर हमारे कोचिंग में पहुँचे और है ना घर की तमाम मुसीबतों को देखने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और तब जाकर ये मुकाम पाया है। इसके लिए हम सबसे पहले मुबारकबाद देंगे इनको, इनके वालिदैन को, इनके गार्जियन को और इनके जो छोटे बड़े भाई हैं उन सबको भी। शुक्रिया। तो गाँव के कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं। तो भाई जी, आप बताएं, आपका गांव का बेटा आज इस मुकाम को हासिल किया, पूरे बिहार में इनका नाम चल रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हम लोग तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, खुशी हो रहा है हम लोगों को सभी को। और बाकी बात है कि इसने पढ़ाई में मेहनत बहुत ज़्यादा किया है और इस छोटी सी उम्र में इतना मकाम हासिल करने के लिए सबको इससे बहुत ज़्यादा खुश मिल रहा है। और इसका हालात और घर का जैसे यह है, मतलब कमी उसने स्थिति को जैसे पूरा किया है मेंटेनेंस करके, तो उसमें से सबको, गांव वाले को, सभी को खुशी मिल रहा है कि हमारे गांव का बच्चा आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहे, सब इसी तरह सब काम अपना पढ़ाई पूरा करते रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका आदिल आदिल अंसारी पढ़े हुए, उनका छोटा भाई है अफसर जी का। तो आप कुछ बताइए, आपका भाई किस तरह मेहनत किया, आपका क्या योगदान रहा उनके पीछे में। तो क्योंकि आधे मतलब अफसर जी का कहना मेरा भाई से पूछिए, क्योंकि आप ज़रूर, आप उनके छोटे भाई हैं, वो बड़े हैं, वो पढ़ाई में फोकस करें, आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आप बताइए, आपको क्या महसूस हो रहा है, कुछ पैगाम दीजिए। मुझे बहुत खुशी हुआ कि मेरा भाई बिहार टॉप में नाम आया है और मेरा भाई बहुत मेहनत किया है, और जो है कि मुझे बहुत खुशी हुआ है। चलिए, जो भी आप है आगे पढ़ाई करेगा और आप मेहनत सपोर्ट करें करेगा। उसका। हाँ, सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। हाँ। जहाँ तक आपका फादर खाना पहले पढ़ाई नहीं करना चाहते, मतलब देना चाहते थे, आज उस मुकाम को हासिल किया, तो शायद विश्वास हुआ कि हाँ हो सकता है। तो आप ज़रूर उनका सपोर्ट करें, आगे वो जो भी करना चाहते हैं जहाँ तक हो सके, बाकी वो अपना मेहनत करेंगे। आप बस जहाँ भी कोई चीज़ की आवश्यकता पड़े तो उनको ज़रूर आप सपोर्ट करें। इंशाल्लाह एक दिन अफसर जी इसी गाँव पर सभी लोग गर्वित करेंगे। तो आपको सभी लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि आपके जो भी वीडियो देखते हैं, अपने बच्चे को शिक्षित बनाएं, ताकि कल आपका समाज बेहतर हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर। उधर मिठाई खिला आदिल भाई, आपको सपोर्ट करना है इनका, समझे ना। आपका बहुत तारीफ करते हैं मेरे भाई, बहुत ही